नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गोचर में हो रहे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य अब मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथियों, वैसे तो सूर्य प्रति माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य संक्रांति के रूप में भी जानते हैं। और लेकिन सभी 12 की 12 संक्रांतियों में से ये जो मकर संक्रांति हम मनाते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सूर्य इस समय पर दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर चले जाते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे जो दिन है वो बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। यानी इसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर समझे तो सूर्य की जो बढ़ती ऊर्जा है उससे हमारे शरीर और मस्तिष्क पर अब सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। और इन दिनों को हम बहुत ऑस्पियस डेज के अंदर काउंट करते हैं। यही कारण है इन दिनों पर हम गंगा स्नान कर कर तिल के बने मिष्ठान और ब्राह्मणों को या फिर जरूरतमंदों को हम दान देते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मकर संक्रांति के रूप में, जिसे हम मनाते हैं। सूर्य का मकर राशि में ये प्रवेश हम सब पर किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा, आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 14 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनके पुत्र की राशि शनि की राशि है। और इसे हम कर्म की राशि भी कहते हैं, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका को अगर आप देखेंगे तो सूर्य अब दशम भाव में आ जाएंगे, कर्म के स्थान में आएंगे। मकर को कर्म की राशि कहा गया और यहां पर सूर्य को दिशा का बल भी मिलता है, दिग्बली हो जाते हैं सूर्य। तो ऐसे में सूर्य का मकर राशि में जाना, और यहाँ पर ये लगभग पूरा 1 महीने तक रहेंगे, 13 फरवरी 2025 तक यहाँ पर रहेंगे। तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर इसका कैसा प्रभाव आएगा, आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी आज हम जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं प्रत्येक गोचर के वीडियो में आपको कहता हूं कि आपको गोचर का जो प्रभाव देखना है वो अपने जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से देखना है। क्योंकि लग्न क्या है, लग्न आप स्वयं हैं, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है। और राशि आपका मन है, क्योंकि चंद्रमा कुंडली में जहां बैठते हैं वो राशि हो जाती है। तो आपको लग्न से भी देखना है, राशि से भी देखना है। दोनों से अगर अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है तो एक बात समझ लीजिए, ये गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभ जाने वाला होगा और अच्छे परिणाम लेके आएगा। वहीं पर अगर दोनों से ही अशुभ हो जाए तो ये गोचर आपके लिए नेगेटिव परिणाम देने वाला होगा। तब आपको उपायों पर चर्चा, अब उपाय अवश्य देखने हैं और उपाय जरूर करने हैं। इसी के साथ अगर एक से अच्छा मिल जाए, एक से बुरा प्रभाव मिले, तब भी आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, तब भी आपको उपाय जो हैं वो जरूर देखने हैं और वो करने हैं। तो ये आपको समझना है। तो इसे आप अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की मैक्सिमम कुंडली पर अप्लाई कीजिए, जिससे कैसे गोचर रिजल्ट करता है ये आपको समझ में आने लगे। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशियों को लेंगे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को समझेंगे। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मेष लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का मकर राशि में प्रवेश कैसा प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ होगा तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा, चाहे आपका मेष लग्न हो या फिर आपकी मेष राशि हो। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में फिलहाल जो सूर्य का गोचर होने जा रहा है वो आपके दशम भाव से हो रहा है, कर्म क्षेत्र से सूर्य का गोचर हो रहा है। और देखिए, यहाँ पर सूर्य को दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, दिशा का बल मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत सर्वोत्तम उत्तम स्थिति मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य आपकी लग्न कुंडली कहें या राशि कुंडली कहें, दोनों के लिए ये कारक बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और पंचम भाव के स्वामी होकर, एक त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र से गोचर करेंगे। यानी 10th हाउस का सूर्य इस समय में आपको कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में सम्मान की प्राप्तियां करवाएगा। एक बहुत पॉजिटिव स्थिति आपकी कर्म क्षेत्र के अंदर मानने वाली है। आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग कर कर, अपने ज्ञान का सही उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए कर्म क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। आपके अधिकारी वर्ग से, आपके कलीग से जो भी आपकी एक अच्छी स्थिति यहां पर निकल कर आएगी, यानी वहां से सम्मानजनक स्थितियां आपको प्राप्त होंगी। सूर्य का दशम भाव से गोचर, जैसे मैंने बताया, सूर्य आपके लिए कारक हैं, पंचम के स्वामी। पंचम भाव किसका है? नेम फेम का है। पंचम भाव आपके
संतति का स्थान है। हो सकता है अगर आप अपने संतति से मिलकर कोई ऐसा व्यापार है, पारिवारिक व्यापारों में अगर है, संतति आपके साथ मिलकर काम करती है, तो उनके उस क्षेत्र में भी उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। ये एक अच्छा योग यहाँ पर दिख रहा है। इसी के साथ में आप देखिए पंचम भाव जो है ये आपके प्रेम संबंधों को दर्शाता है। वहाँ से छठा हुआ है शुरू सूर्य, अपने स्थान से 6th हाउस में जाना ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ वाद विवाद, परेशानियां उस समय में खासकर प्रेम संबंधों में यहाँ पर आती हुई देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ में आप देखिए जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो मंगल हैं। मंगल फिलहाल इस स्थिति में आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और वक्री स्थिति में हैं। आप ये देखिए 21 जनवरी को, 20 जनवरी के बाद 21 जनवरी को ये पीछे की ओर चले जाएंगे, मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लग्न के लॉर्ड, आपके राशि के स्वामी जो मंगल हैं, फिलहाल वक्री स्थिति में ही पीछे की ओर जाएंगे। तो ये राशि के स्वामी आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे। 3rd हाउस किसका है? पराक्रम का है। तो इस समय में आप कोई ना कोई पॉजिटिव डेयरिंग ले सकते हैं, कोई ना कोई ऐसा पराक्रम दिखा सकते हैं जो आपके कार्य क्षेत्र के लिए हो। यानी जो लोग वर्क प्लेस में या फिर कार्य क्षेत्र जिनका सेटल नहीं है, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा, क्योंकि मंगल का 3rd हाउस में जाना अपने आप में कोई इंडिविजुअल वर्क आप कर सकते हैं। और देखिए मंगल जिस स्थान में है, इसके जो स्वामी होंगे बुध, वो भी यहाँ पर इनके साथ में बुध जो हैं आप देखिए 24 जनवरी से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य बुध की यहाँ पर युति होगी, तो ये एक अच्छा योग बनेगा। इसी के साथ में आप देखिए गुरु की दृष्टि से दृष्ट भी हैं ये योग, गुरु की दृष्टि भी इन पर पड़ेगी 10th भाव। तो अपने आप में बहुत उत्तम स्थिति, यानी कोई भी नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं, मेष लग्न और राशि के जातक, तो इस समय में कर सकते हैं। व्यापार में उन्नति के योग हैं, कार्य क्षेत्र में एक सफलता, प्रमोशन, अधिकारियों वर्ग से एक उन्नति के योग यहाँ पर बनते हुए देख पा रहा हूँ मैं। तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है मेष लग्न और राशि वाले जातकों के लिए। स्टूडेंट वर्ग हैं, जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके लिए भी सर्वोत्तम स्थिति है, क्योंकि पंचमेश को गुरु जो कि ज्ञान का कारक है वो दृष्टि देता है। 2nd हाउस में बैठकर गुरु ज्ञान के कारक को आपके दृष्टि देंगे, यानी इस समय में लर्निंग प्रोसेस आप इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ ना कुछ वर्क प्लेस में जो लोग काम करते हैं वहाँ पर अपनी लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो एक अच्छे योग बने हुए हैं। अच्छा पराक्रम और मेहनत इस समय में लगातार अगर आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छी सफलताएं आपको कर्म क्षेत्र में मिलेंगी। शनि जो कि कर क्षेत्र के स्वामी हैं, वो भी फिलहाल आप देखिए मूल त्रिकोण राशि से निकल रहे हैं अपनी, और मार्गी स्थितियों में गतिमान है। एक बहुत अच्छा योग यहाँ पर आपके साथ में बना हुआ है। और इसके साथ में शुक्र भी यहाँ पर चल रहे हैं। शुक्र जो कि व्यापार के कारक हैं, आपके सप्तमेश दशमेश की युति आपके 11th हाउस में हो रही है, और सूर्य स्वयं 10th भाव में आए। तो ये एक अच्छा योग बना हुआ है कार्य क्षेत्र में सफलताएं, उन्नति प्राप्त करने का, नया कारोबार शुरू करने का, बिजनेस को एक्सपांशन करने का, या फिर अगर जॉब वगैरह में है तो वहाँ पर ग्रोथ प्राप्त करने का, प्रमोशन लेने का। देखिए आपके लग्न के लॉर्ड हैं मंगल, वो भी यहाँ से दृष्टि देंगे सूर्य को, यानी अष्टम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब कम्युनिकेट करना है उस समय में बस सावधानी पूर्वक कम्युनिकेट कीजिए। जितनी आवश्यकता कर्म क्षेत्र पर है उतनी ही बातचीत बहुत आवश्यक है। उससे अधिक क्रोध में आकर बात करना, अधिक स्पष्टवादी हो जाना कष्टदायक स्थिति बन जाएगी, यानी ईगो प्रॉब्लम्स वहां पर निकलकर सामने आ सकती हैं। वैसे मंगल लग्नेश की दृष्टि जो है वो आपके सूर्य पर होना, ये भी आपके पराक्रम से आप कार्य क्षेत्र में सफलताएं हासिल करेंगे। धन भाव का स्वामी शुक्र अभी देखिए आपके 11th हाउस से गोचर कर रहा है, तो ये अपने आप में धन योग भी बना हुआ है। तो अच्छे खासा धन की प्राप्ति होना, कर्म क्षेत्र में उन्नति होना। तो मेष लग्न व राशि वालों के लिए ये जो गोचर अभी फिलहाल का चल रहा है, ये बहुत सर्वोत्तम और अच्छी स्थितियां लेकर आ रहा है। तो अच्छी स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृषभ लग्न व राशि के जातकों के लिए ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है किस प्रकार का जाने वाला है। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर आपको रिजल्ट देखना है। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए सूर्य का जो गोचर फिलहाल हो रहा है वो आपके 9th हाउस से हो रहा है, 9वें भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है। सूर्य जो कि आपकी कुंडली के लिए 4th भाव के स्वामी हैं और वो फिलहाल 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस में आया हुआ सूर्य ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इस समय में आपके कुछ ना कुछ धर्म कर्म से संबंधित, अपने बड़े बुजुर्गों से संबंधित कुछ ना कुछ कार्य आप इस समय में करेंगे, और वो आपके घर के अंदर भी हो सकता है। यानी आप अपने घर में भी कोई ना कोई धार्मिक कार्य करवा सकते हैं, या फिर आप अपने
परिवारजनों के साथ में, घर के सदस्यों के साथ में कहीं ना कहीं यात्राओं वगैरह पर, ट्रैवल पर, खासकर आध्यात्मिक यात्राओं पर जाते हुए नजर आएंगे। तो एक ये योग यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ऊपर से देखिए आपको गुरु जो है वो आपके लग्न में बैठे हुए हैं और फिलहाल सूर्य को दृष्टि देते हैं, 9वीं दृष्टि देते हैं। तो यानी कि कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में मिलकर आप करते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय में आप महाकुंभ मेले का आयोजन और कुंभ स्नान, अभी सभी लोग, जो कि एक सनातन धर्म की बहुत बड़ी परंपराएं हैं, अभी हो सकता है कि इस दौरान आप इस तरह की यात्राएं करने के अंदर इन्वॉल्व हों। अभी देखिए ये क्यों इसके साथ स्थिति बन रही है, क्योंकि अभी देखिए आपके जो 12th हाउस का लॉर्ड है मंगल, वो भी आप देखेंगे 21 जनवरी से आपके 2nd हाउस में आ जाएगा और वक्री स्थिति करते हुए, जो कि अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो नीच के होकर आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये 21 जनवरी को पीछे की ओर जाएंगे, मिथुन राशि में आ जाएंगे। यहाँ से इनकी दृष्टि भी 12th हाउस के स्वामी की आपकी दृष्टि सूर्य पर होगी, आपके मातृभूमि के स्वामी पर। यानी कि जो लोग फॉरेन में सेटल हैं, फॉरेन में जाना चाहते हैं या फिर फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एक यात्राओं के, लंबी यात्राओं के योग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपकी लंबी यात्राएं जनवरी के इस महीने में, जब तक सूर्य आपके 9th हाउस में है, ये कुछ ना कुछ देंगे। लॉन्ग ट्रैवल आपके साथ में कनेक्ट हो सकता है, वो आध्यात्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। तो एक ये प्रॉपर एक अच्छा योग आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ दिखाई देता है। अभी देखिए आपके जो लग्न के लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। शुक्र फिलहाल आपके 10th भाव से गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ये शनि के साथ में, जो कि दशमेश है। तो शनि और शुक्र की युति फिलहाल आपके 10th भाव में, लग्नेश और दशमेश की, यानी कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी और सम्मानजनक स्थितियां बनी हुई हैं। सम्मानजनक स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिलने वाली है। कोई ना कोई ट्रैवल और यात्राएं होंगी। उस यात्राओं के दौरान आपको अपनी ईगो प्रॉब्लम्स, यानी वाद विवादों को टालना है, क्योंकि मंगल का 2nd हाउस में आना यानी आपकी वाणी को एग्रेसिव बनाएगा। तो ये आपको इस समय में ध्यान रखना है। 4th भाव जो है वो आपकी प्रॉपर्टी का है और उसका स्वामी अपने से छटा हुआ है। तो ध्यानपूर्वक अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज वगैरह है, उसको आपको सावधानी से करना है। डॉक्यूमेंट साइन करते समय आपको सावधानी रखनी है। हालांकि सूर्य भाग्य भाव में आए हैं तो ऐसी इतनी नेगेटिविटी नहीं देंगे, परंतु प्रॉपर्टी के कार्यों को लेकर आप ट्रैवल कर सकते हैं। कोई ना कोई यात्राएं, आप चाहे शॉर्ट ट्रैवल हो, लॉन्ग ट्रैवल हो, वो आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है अपनी पैतृक धन संपत्ति जो है आपकी, उसको लेकर आप चिंतित हों और उसको लेकर कुछ यात्राएं करें, या फिर अपने कुटुंबजनों के साथ में डिस्कशन आपका हो सकता है। तो ये योग यहाँ पर सूर्य फिलहाल देखने को मिल रहा है, बना रहे हैं। सुख भाव का स्वामी भाग्य में आएगा तो भाग्य से सुख की प्राप्ति होना, एक अच्छे योग यहाँ पर बने हैं। लग्नेश का 10th भाव में जाना, ये भी अपने आप को बहुत अच्छा योग आपका दिखाई देता है। इसी के साथ में जो बुध हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, वो भी फिलहाल आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे 24 जनवरी से। सूर्य बुध का योग आपके 9th हाउस में होगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रैवल वगैरह इस समय में आप करने की स्थितियों में होंगे। तो ये प्रभाव है, कुटुंबजनों के साथ में हो सकता है, अपने माता के साथ में कोई ट्रैवल हो सकता है आपका। तो परिवार के साथ में ट्रैवल करना, ये देखने को मिल रहा है। धार्मिक कुछ ना कुछ कृत्य इस समय में आप करते हुए पाएंगे। तो ये इस प्रकार के योग वृषभ लग्न व राशि वाले जातकों को देखने को मिलने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के शुभ परिणाम हैं उनमें और वृद्धि होगी और अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मिथुन लग्न व राशि वाले जातकों के लिए ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है ये किस प्रकार का होगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट ये वाला आपको समझना है, चाहे आपका मिथुन लग्न हो या फिर आपकी मिथुन राशि हो। देखिए आपकी कुंडली के लिए जो सूर्य हैं वो फिलहाल आपके 8th भाव से गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस में सूर्य, हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है, सूर्य चंद्रमा दोनों को, परंतु फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थितियां थोड़ी परेशानी वाली आपके सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, 3य भाव के स्वामी, जो कि कहीं ना कहीं ट्रांसफर्स, परिवर्तन को दर्शा रहा है। इस समय में कुछ ना कुछ परिवर्तन, चाहे वो चेंज ऑफ प्लेस होना, कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ तब्दीली, परिवर्तन करना, या फिर आपके एफर्ट्स, आपके जो पराक्रम है, आपका जो साहस है, उसमें कुछ ना कुछ आप चेंजेस करते हुए अपने आप को देखेंगे, पाएंगे, परिवर्तन करते हुए बेसिकली इस समय में कनेक्ट होगा। क्योंकि अष्टम भाव परिवर्तन को दर्शाता है और अष्टम से अष्टम स्थान कौन सा है? 3rd हाउस है और उसका स्वामी अष्टम में आया है। तो एक क्लियर ही यहाँ पर हो जाता है। और कुछ समय से लगातार जो आप प्रयास दिखा रहे हैं, मेहनत दिखाई है आपने, वो इस समय में आके शून्य हो रही है। आप ये देखिए, क्योंकि जो पराक्रम, जो संघर्ष आपने लगातार किया, उस वहाँ से आपके कोई नतीजे हैं, वो हो सकता है कि फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ रही है।
तो कुछ इस प्रकार के योग यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। हालांकि जो खासकर पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अष्टम भाव इन चीज़ों को दर्शाता है। भूमि के नीचे, तल के नीचे की तह की जो चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, जिसमें भूमि के नीचेगत हम स्टडीज़ करते हैं। इसके साथ में कोई भी अगर व्यक्ति सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है, सर्जन है, बेसिकली डॉक्टर जो सर्जन है, उनके लिए एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं। फिर भी क्योंकि बुध जो है वो आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं, और वो भी फिलहाल यहाँ पर देखिए 24 जनवरी से 8th हाउस में आ जाएंगे, अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ये स्थिति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि लग्नेश और राशिश का अष्टमस्थ हो जाना ये भी प्रॉब्लम्स लेके आता है, तनाव कनेक्ट करता है। बड़े परिवर्तन इस समय में आपको करने से बचने हैं। अब देखिए परिवर्तन वाली स्थिति भी बनी हुई है और बड़ा परिवर्तन आपको करने से बचना भी है। तो यानी ये टफ टाइम से आप निकल रहे हैं, परेशानी भरा समय है आपका। देखिए कर्म क्षेत्र का जो लॉर्ड है गुरु, वो भी फिलहाल 12वां चल रहा है, 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु का 12th हाउस में गोचर होना, वो भी कर्मेश होकर, अगर आप फॉरेन से संबंधित हैं तो ठीक है, फॉरेन में अगर आप कोई काम करते हैं या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य है तो ठीक स्थिति बनी रहेगी, परंतु फिर भी ये एक तनावजनक स्थिति, परेशानी भरी समय इस समय में आपका यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो ये आपको सावधानी रखनी है। और ऊपर से आपके लग्न में मंगल और आए हैं, मंगल लग्न में वक्री स्थिति में। ये आप देखिए 21 जनवरी से मंगल कर्क राशि में जो फिलहाल चल रहे हैं वक्री स्थिति में, वो वक्री स्थिति करते हुए पीछे की ओर चलते हुए 21 जनवरी को आपके फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, राशि पे आ जाएंगे। यानी कि आप बहुत एनर्जेटिक होंगे और क्रोधित भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी इंक्रीज रहेगी, और इस एनर्जी का अगर आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्रोध में ये चीज़ें निकलकर सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मानसिक कष्ट, क्रोधता, मतलब अधिक एंग्रीनेस आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। और मंगल की दृष्टि सूर्य पर भी है, तो क्रोध बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और कुछ दुर्घटना, चोट चपेट वगैरह की भी स्थितियां यहाँ पर निकलकर सामने आ सकती हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी काम अगर करते हैं तो वहाँ पर सावधानी रखनी है, क्योंकि लग्नेश और राशि आपके अष्टम में हैं। तो डॉक्यूमेंट साइन करते समय भी यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। सर्जरी, कोई अगर ऐसे योग आपके चल रहे हैं, कोई पुरानी बीमारियां हैं वो निकल कर सामने आ सकती हैं, उससे रिलेटेड कोई सर्जरी वगैरह के योग भी यहाँ पर निकल सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी रखनी है आपको। अगर ऐसी कोई चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो आप डायग्नोस करवाइए प्रॉपर तरीके से। ब्लड रिलेटेड, बीपी रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, स्किन संबंधी कोई परेशानियाँ हैं, तो वो भी यहाँ पर सामने आ सकती हैं। सरकार संबंधी जो योग हैं, सरकार संबंधी कोई भी स्थितियां अगर आपके साथ कनेक्टेड हैं तो वहां पर भी कष्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अष्टम का सूर्य, ये आपको समझना है। तो कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन करने से बचिए। हालांकि परिवर्तन डेफिनेटली कनेक्ट होते हुए दिखेंगे, पर डिसीजन लेते समय बहुत ही एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, और तब जाकर इसी स्थिति पर पहुंचिए। ये समय परेशानी भरा है। इस समय में गणपति जी की रेगुलर रूप से आराधना करनी है। बुधवार को दिन प्रतिदिन उनको दूर्वा, बेसिकली दूर्वा अर्पित कीजिए, और गणपति अथर्वशीर्ष का जाप कीजिए, पाठ कीजिए, ये अच्छी स्थिति बनेगी। इसी के साथ में हनुमान जी की आराधना रेगुलर रूप से कीजिए, क्योंकि मंगल आपके लग्न में आए हैं, ये भी आपके लिए रिलीफेबल रहेगा। हालांकि वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं सूर्य अष्टम को लेकर, वो जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट है वो उनमें कमी होगी और कुछ अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अगले लग्न, कर्क लग्न व राशि के लिए ये जो गोचर है सूर्य का, ये कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए प्रभाव आपको समझना है, चाहे आपका कर्क लग्न हो या फिर आपकी कर्क राशि हो। देखिए फिलहाल आपकी कुंडली में सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपके 7वें स्थान से हो रहा है। 7th हाउस में आया हुआ सूर्य, जो कि ये व्यापार का स्थान है, कहीं ना कहीं आपकी साझेदारी का स्थान है, पार्टनरशिप में बिजनेस करने का स्थान है। तो अगर ऐसी स्थितियों में आप हैं कि आप पार्टनरशिप में आपका व्यापार है या फिर साझेदारी में बिजनेस है, तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी। सूर्य यहाँ पर आपको सफलताएं देगा। तो पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो बहुत अच्छी स्थिति, नए कॉन्ट्रैक्ट सामने निकल कर आ सकते हैं, नई डील सामने हो सकती हैं, हो सकता है कोई नया अनुबंध आप करें, कोई पार्टनरशिप का योग निकल सकता है। क्योंकि ये देखिए सूर्य आपके धन भाव का स्वामी है और उसका पार्टनरशिप के हाउस में आना ये अच्छी स्थिति को दर्शाता है, यानी पार्टनरशिप में लाभ की दृष्टियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नॉन लिविंग थिंग्स में आपको एक अच्छी सफलता यहाँ पर सूर्य देंगे, परंतु ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह यहाँ पर ये कलह जैसी स्थितियां क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ ईगो प्रॉब्लम्स के चलते परेशानी होगी। और देखिए मंगल भी फिलहाल आपके लग्न में चल रहे हैं, आपको एनर्जेटिक बना रहे हैं, क्रोधी बना रहे हैं, और ये यहाँ से गोचर करते हुए 21 जनवरी को आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। 12th हाउस का मंगल
जो कि आपके कर्म क्षेत्र का लॉर्ड है, और ये 12वां हो जाएगा, 12वें स्थान में चला जाएगा। यानी इसका मतलब ये है अपने से तीसरे में जाना, संघर्ष की मात्रा बढ़ेगी, क्रोध की मात्रा आपकी बढ़ सकती है, और यहाँ से मंगल की दृष्टि सूर्य पर भी होगी। तो ईगो प्रॉब्लम्स, वैवाहिक जीवन में टकराव, साझेदारी में टकराव भी देखा जा सकता है, परंतु व्यापार के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। लाभ प्राप्ति होगी क्योंकि धन भाव का स्वामी आपका सप्तम में है। जीवन साथी के कारण धन प्राप्ति होना ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। कुटुंब जनों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सेकंड हाउस है वो कुटुंब जनों का है। कुटुंब जनों के साथ कुछ वाद विवाद, बेसिकली आपको सावधानी रखनी है संबंधों के प्रति। आपको ये ध्यान रखना है कि संबंध जो हैं उनके प्रति आपको सावधानी रखनी है, कोई वाद विवाद, ईगो प्रॉब्लम्स में बचना है। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर होगी, आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, क्रोधी बनाएंगे, अहंकार जैसी प्रवृत्तियां आपके अंदर आ सकती हैं। आपकी वाणी में, आपके व्यक्तित्व में वो चीज़ें झलक सकती हैं, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी आपके लग्न और राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, ये 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, और ये जिस जिस भावों से गोचर करेंगे उस तरह के परिणाम आपके साथ में कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ये आपको देखते रहना है पूरे मंथ में, महीने में आप ये सारी चीज़ें चेक करते रहिए। ये गोचर इस प्रकार से आपको यहाँ पर कार्य करता देखा जाएगा। प्रेम संबंध में अगर आप हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि गुरु काफ़ी यहाँ पर रिलीफ आपको दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि जो है ये बचाव कर रही है आपके वैवाहिक जीवन को, आपके प्रेम संबंधों को, आपके लर्निंग प्रोसेस को। तो एक अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर इनके कारण बनी हुई है। 12th हाउस का मंगल है, तो कर्म में भी आपको परेशानी, कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ संघर्ष और भागदौड़ बढ़ती हुई आपकी दिखाई देगी। कोई यात्राएं हो सकती हैं, ट्रैवल हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर करते रहिएगा। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं इस गोचर को लेकर, उसे आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट हैं वो थोड़े कम होंगे और अच्छे प्रभाव जो हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले राशि व लग्न के बारे में, जो है सिंह लग्न व राशि। सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए यहाँ पर प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपके 6ठे भाव से हो रहा है, 6th हाउस से हो रहा है, और आपकी लग्न और राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं सूर्य हैं, और उनका 6ठे भाव से गोचर करना, हालांकि सूर्य के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। 6th हाउस से गोचर करना, ये उपचय स्थान है, और यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। गोचर में 3, 6, 10, 11 यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। तीसरा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 6ठा भाव है सूर्य, यहाँ पर आपको रोग, ऋण, शत्रु तीनों से निजात हो सकता है। आपके अगर आप धन की स्थितियों से जूझ रहे हैं तो इस समय में अच्छे धन की प्राप्तियां होंगी, आर्थिक संकट दूर होगा। यानी आर्थिक संकट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सेविंग्स आप कर पाएंगे। बेसिकली यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर बुध भी जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो भी फिलहाल आपके 6ठे भाव से ही गोचर करेंगे, जो कि धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। इसका मतलब है कि धन की स्थितियों में कुछ ना कुछ आपको धन आएगा और जाता हुआ दिखाई देगा। यानी आता हुआ धन आएगा भी, और उसी प्रकार से जाने की स्थितियां भी बनेंगी। ऋण अगर आप लेना चाहते हैं तो ऋण यहाँ पर मिल जाएगा। प्रबल शत्रुहंता योग यहाँ पर बन रहा है, यानी अगर आपको शत्रु कोई परेशान करते हैं तो उनको आप उनका शमन कर पाएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। आर्थिक योग, एक अच्छे योग यहाँ पर आपके बन रहे हैं। दूसरी स्थितियाँ ये हैं कि अधिक वाद विवाद से आपको बचना है, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी ये दोनों ही आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहा है। 6th हाउस झगड़े का, 6th हाउस आपके कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियों में, संबंधों में कहीं ना कहीं वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, तो उससे बचाव कीजिए। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपके मित्र बंधु हैं, उनके साथ में आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए इस दौरान। ये एक स्थिति यहाँ पर जरूर है। रोग हैं, कोई पुराने रोग चल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है बेसिकली, परंतु उस पर विजय आपको देखने को मिलेगी। तो रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर विजय, परंतु लग्नेश का 6ठे भाव में जाना, राशिश का 6ठे भाव में जाना, ये अच्छी स्थितियाँ नहीं होती हैं। अगर हम प्लेसमेंट वाइज देखें तो सूर्य बहुत अच्छे हैं, परंतु लग्नेश होकर 6ठे में जाना ये अच्छा नहीं है। यानी इसका मतलब थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव आप हो जाएंगे, आप कंपटीशन की भावना से इस समय में भरे हुए रहेंगे।
यानी ये टाइम जो है ये चैलेंजिंग टाइम आपके लिए रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़रा आपकी भागदौड़ बढ़ती हुई यहाँ पर दिखेगी। और इसी के साथ लग्नेश का 6th हाउस में जब जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करवाएगा। चूंकि सूर्य यहाँ पर हैं तो ये आपको उन हेल्थ इश्यूज से निजात भी दिलाएंगे। यानी हो सकता है जो रोग आपके पहले चल रहे हैं वो निकल कर सामने आए और ये सूर्य उसे सॉल्व करवा दें। जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो सॉल्व होने के लिए हो सकती हैं। तो हेल्थ इश्यू निकल कर आएंगे परंतु वो सॉल्व हो जाएंगे। 6th हाउस में सूर्य ये सारी चीज़ों को दर्शाएगा। तो आपकी भागदौड़ बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, चैलेंजिंग हो जाएंगे आप, इस समय आपके चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए तैयार रहिए। हालांकि सूर्य 6th हाउस का आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। अगर आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे तो इन सारी चीज़ों पर आपको विजय ये सूर्य दिलाने की स्थितियों में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी मिश्रित परिणाम देने वाला ये गोचर आपको रहने वाला है। धन भाव का स्वामी जो है वो 6th हाउस में आया, ये ऋण कनेक्ट करेगा। हो सकता है कि आप ऐसी स्थितियों में पड़ जाएं कि आपको लोन चाहिए, लोन लेने की स्थितियों में आप हो सकते हैं इस समय में, और लोन आसानी से आपको मिल भी जाएगा, वो स्थितियां हैं। और ये अगर हो सकता है आपके पहले ऋण जो आपने ले रखे हैं उनको आप चुकाने के लिए इस समय में एक्टिव हों, कुछ ना कुछ आप प्रयासरत रहें। तो धन का आगमन लेकिन जाने के लिए ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगी बुध के कारण और सूर्य के कारण। तो ये प्रभाव आपको ध्यान समझना है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम है उनमें कमी होगी और कुछ अच्छे परिणाम जो है उनमें वृद्धि होगी, शुभ परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए प्रभाव देखना है, चाहे आपका कन्या लग्न हो या फिर कन्या राशि हो। देखिए आपकी कुंडली के लिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके पंचम भाव से हो रहा है। 5th हाउस किसका है? 5th हाउस आपकी संतति का है। 5th हाउस आपके लर्निंग प्रोसेस को डिनोट करता है। तो इस समय में आप हायर लर्निंग या फिर कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस करने की स्थिति में होंगे, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो खासकर विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय जाता हुआ दिखाई देगा। ये जो विद्यार्थी फॉरेन से जुड़कर स्टडीज करना चाहते हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी सूर्य है आपकी पत्रिका में, जो कि आपके एजुकेशन के स्थान में आया है। तो जो लोग फॉरेन से जुड़कर स्टडीज वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग हैं। विद्यार्थियों के लिए लेखन कला से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। इसी प्रकार नॉर्मल में भी आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ आप लर्निंग प्रोसेस से भरपूर रहेंगे। इस समय में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस किसका है? व्यय का है, खर्च का है। तो कहाँ खर्च होगा? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है, स्पेकुलेशन को दर्शाता है। तो आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस दौरान, और ये इन्वेस्टमेंट जो करेंगे आने वाले समय में आपको लाभ दिलाएंगी। तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप कोई इस समय में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए सूर्य यहाँ पर हैं तो ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं और पंचम भाव प्रेम संबंध का है। तो प्रेम संबंधों में मनमुटाव, ईगो प्रॉब्लम्स, अहंकार जैसी स्थितियां आ सकती हैं। उसके कारण परेशानियां, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियों में आप पड़ सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सावधानी आपको यहाँ पर रखनी चाहिए। देखिए यहाँ से क्या होगा कि मंगल जो है वो आपके दशम भाव में आ जाएंगे वक्री स्थिति में। 21 जनवरी को कर्क राशि से निकलेंगे, पीछे की ओर गति करते हुए मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि कर्म भाव है आपका। यहां से ये देखेंगे आपके सूर्य को। इट मीन्स यहां से क्लियर हो जाता है कि ये आपके पंचम भाव से संबंधित, खासकर अगर आपकी संतति है या फिर अभी जो लोग संतति प्राप्ति के लिए, जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं बेसिकली, उनको यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि सूर्य पंचम में होते तो ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि गर्भ से संबंधित परेशानियां हमें देखने को मिलती है, खासकर जो लोग संतति प्राप्त करने की उम्मीद में हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, उनको परेशानी यहाँ पर देखने, गर्भ को जलाने का काम करते हैं सूर्य यहाँ पर। तो मंगल की भी सूर्य पर दृष्टि होना ये और पाप प्रभाव में वृद्धि करेगी। तो ये आपको समझना है। इसी प्रकार अगर आपकी संतान बड़ी है तो उनसे आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियों में आप फंस सकते हैं। हालांकि संतति के लिए ये अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उनको ग्रोथ दिलाएगा, परंतु उनसे वाद विवाद होने की संभावनाएं बन सकती हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा सूर्य यहाँ पर। संतति की ग्रोथ के लिए उनके प्रति चिंताएं हो सकती हैं। अगर संतति दूर जाकर सेटल होना चाहती है, एजुकेशन के लिए बाहर जाकर सेटल होना चाहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में नेम फेम आपको मिलेगा, जॉब वगैरह में नेम फेम की प्राप्ति यहाँ पर सूर्य दिलाएंगे, आपको सम्मान दिलाएंगे। और खासकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब से इन्वॉल्व हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर सूर्य बनाएंगे, आपके सम्मान में वृद्धि करेंगे, क्योंकि पंचम भाव नेम फेम का भी है। तो ये प्रभाव यहाँ पर सूर्य आपको देने वाले हैं। 12वें भाव के स्वामी होकर पंचम में गए हैं, तो फॉरेन रिलेटेड आप कुछ शिक्षाएं
प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आप जो लर्निंग प्रोसेस करें वो कहीं दूर सिटी से हो, अपनी मातृभूमि से दूर कहीं ना कहीं आप कुछ शिक्षाएं अर्जित करने का सोच रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षाएं क्यों ना हो। तो ये एक स्थितियां आपके साथ में कनेक्ट होती हुई देखेंगे आप। हालांकि दशम भाव का मंगल आपको बहुत एनर्जेटिक बनाएगा। कर्म क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे, लगातार कार्य करने की स्थितियों में रहेंगे। इसी के साथ पंचम भाव में आपके लग्न और राशि का जो स्वामी है बुध, वो भी आएगा। तो ये भी बहुत उत्तम समय रहेगा पंचम भाव में, जो कि मैंने जैसा बताया कि ये लर्निंग प्रोसेस आपके साथ कनेक्ट करेगा। तो ये भी पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। कन्या लग्न व राशि वालों के लिए सूर्य का पंचम भाव में गोचर करना बहुत ही शुभ स्थिति की ओर संकेत देता है, तो अच्छे प्रभाव मिलेंगे। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम हैं उनमें कमी होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट्स ये वाला समझना है आपको। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए सूर्य जो है फिलहाल आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, बेसिकली पाप ग्रह और क्रूर ग्रह जो हैं ये अच्छा परिणाम नहीं करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्योंकि ये शांति का स्थान है। यहाँ पर ठंडे प्लैनेट, बेसिकली सौम्य प्लैनेट जो हैं वो अच्छा परिणाम करते हैं, परंतु सूर्य जो कि अग्नि तत्व का ग्रह है, ये घर में ग्रह कलह की स्थितियों को उत्पन्न करता है, मानसिक कष्ट देता है, मानसिक कलह बेसिकली बनी रहती है, माता के साथ में कष्ट जैसी स्थितियां उत्पन्न होती है। ऊपर से आप देखिए मंगल की दृष्टि, मंगल भी 21 जनवरी से आपके 9th हाउस में आ जाएंगे वक्री स्थितियों में जो चल रहे हैं, क्योंकि ये अभी फिलहाल आप देखेंगे दशम भाव में मंगल चल रहे हैं आपके वक्री होकर। अब ये पीछे की ओर गति करेंगे और 21 जनवरी को आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। 9th हाउस में आते ही यहाँ से इनकी दृष्टि, अष्टम दृष्टि सूर्य पर होगी। तो यहाँ पर ये घर के स्थान पर मंगल की दृष्टि भी क्रोध और आपकी इरिटेशन को बेसिकली इंक्रीज करेगी। घर में कुछ ना कुछ वाद विवाद, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में भी कुछ ना कुछ वाद विवाद यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। खासकर जैसे पिता तुल्य जो लोग हैं, खासकर सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये थोड़ा सावधानी आप रखनी है। परंतु भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टिकोण से पॉजिटिव होगा, क्योंकि सूर्य जो हैं वो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं, आपके इच्छा पूर्ति के स्थान के स्वामी हैं। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र बंधु, उनके साथ में अच्छे संबंध ये दिखा रहा है सूर्य का चतुर्थ भाव में आना। इसके साथ में इच्छा पूर्ति, खासकर भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर आपकी होती हुई दिखाई देगी। कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं इस समय में, कोई नया व्हीकल वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र जो है वो भी आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। इनका पंचमस्थ होना ये अपने आप में शुभ स्थिति को दर्शाता है। जब से शुक्र पंचम भाव में आए हैं तब से आप कुछ ना कुछ सीखने की स्थितियों में हैं, न्यू लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, प्रेम संबंधों में मधुरता आपको इस समय में दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा योग बना हुआ है। कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कुछ धन प्राप्तियां करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा संतति की ग्रोथ यहाँ पर लगातार आपको देखने को मिलेगी जब तक शुक्र पंचम में है और शनि भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो अपने आप में बहुत उत्तम स्थिति अभी चल रही है। अभी देखिए, शुक्र का पंचमस्थ होना बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य जैसा मैंने बताया भौतिक दृष्टिकोण से अच्छा है, मानसिक कलह जैसी चीज स्थितियां यहाँ पर कनेक्ट होंगी। जो लोग जॉब में हैं, सूर्य की दृष्टि सप्तम दृष्टि दशम भाव पर होना, ये अपने आप में आपको मान सम्मान कार्य क्षेत्र में आपको दिलाएगा। आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ड्यूटीज आपको मिली हैं वो आप आसानी से पूरी कर पाएंगे, अपने आत्मविश्वास से, अपने कॉन्फिडेंस लेवल से आप उन्हें संपूर्ण कर पाएंगे। नया पराक्रम, साहस दिखाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो कार्य क्षेत्र के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा सूर्य की दृष्टि होना। अगर आप सरकारी कार्यों में हैं तो वहां पर आपको सम्मान मिलना, अधिकारी वर्ग से सम्मानजनक स्थिति बनना, प्रमोशंस वगैरह की स्थितियां यहाँ पर बनेंगी, क्योंकि शुक्र भी पंचमस्थ हैं। तो जब तक शुक्र पंचमस्थ हैं, सूर्य दशम भाव पर दृष्टि होना ये अच्छी स्थितियां क्रिएट करेगा। तो ये बेसिकली आपको मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे तुला लग्न व राशि वालों के लिए। बाकी मैंने वीडियो के अंदर में कुछ उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं थोड़े बहुत वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि वालों के लिए ये सूर्य का गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो, दोनों के लिए ये प्रभाव आपको देखना है। देखिए, आपकी कुंडली के लिए फिलहाल जो सूर्य हैं
वो आपके थर्ड हाउस से गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में सूर्य बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। इस समय में आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, यानी आप एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। आपके पराक्रम, आपके साहस में यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य वृद्धि करेगा। सूर्य आपकी कुंडली के लिए कर्म क्षेत्र का स्वामी बनता है। ये अपने आप में कार्य क्षेत्र के स्वामी का थर्ड हाउस में जाना ये दर्शाता है कि इस समय में संघर्ष और भागदौड़ इंक्लूड होगी, बढ़ेगी भागदौड़, लेकिन इस समय में जो आप मेहनत करेंगे उसके आने वाले समय में बहुत उत्तम परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत स्ट्रांग योग और अच्छा योग यहाँ पर निकल कर आता है। कर्मेश का थर्ड हाउस में जाना ये दर्शाता है कि भागदौड़ जरूर होगी, आप लगातार कार्य में व्यस्त रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से जैसे मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है, परंतु वो आपको आने वाले समय के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो आप हिम्मत दिखा भी पाएंगे, ऐसा नहीं कि उस पराक्रम को, साहस को ना कर पाएं, उस स्ट्रगल को आप निभा पाएंगे। तो बेसिकली ये सूर्य बहुत अच्छा है, थर्ड हाउस का नेगेटिव नहीं है। आप कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, व्यापार अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी, कुछ इंडिविजुअल कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कर्मेश आपके थर्ड हाउस में आया है और ये स्वयं कुछ शुरू करने के स्थान में इनिशिएट करना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। नया पराक्रम, नया साहस कर्म क्षेत्र पे आप दिखा पाएंगे। अपने अधिकारी वर्ग के साथ में भी आपके बॉन्ड जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, आपके आस पड़ोस में भी आपके बॉन्ड हैं वो स्ट्रांग करेगा सूर्य यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। हो सकता है आप कर्म क्षेत्र से संबंधित तो कुछ यात्राएं करें, खासकर शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल आपके यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ से आपके कहीं ना कहीं नवम भाव को भी दृष्टि देते हैं। कुछ धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं और लॉन्ग ट्रैवल आपके हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल हो सकते हैं। बेसिकली कर्मेश का थर्ड हाउस में जाना यात्राएं कनेक्ट करता है कार्य क्षेत्र को लेकर, तो ये आपको देखना है। अभी देखिए क्या स्थिति बनी हुई है कि आपके जो लग्न लॉर्ड हैं, आपके जो राशि के स्वामी हैं वो मंगल हैं, और फिलहाल मंगल आपके कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं वक्री स्थिति में, नीच के होकर वक्री हुए हैं। परंतु अब ये 21 जनवरी से मूवमेंट करेंगे और ये पीछे की ओर वक्री चाल तो चल ही रहे हैं, तो ये मिथुन में आ जाएंगे, 8th हाउस में आपके आ जाएंगे और वक्री स्थिति में होंगे। तो जब अष्टम भाव में लग्नेश और राशि आते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, ये अच्छी स्थिति में नहीं मानता हूं। ये तनाव कनेक्ट करता है, कुछ ना कुछ परेशानियां, भागदौड़, कर्म क्षेत्र को लेकर कोई परिवर्तन दर्शाता है। तो आपको इस समय में बड़े डिसीजन टालने हैं। यहाँ पर बड़े निर्णय लेते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। परंतु जैसा कि बताया मैंने, संघर्ष का समय रहेगा। लग्नेश का अष्टम में जाना, राशिश का अष्टम में जाना, ये अच्छा नहीं होता है। ये देखिए आपके रोग, ऋण, शत्रुओं का भी स्वामी मंगल है, जो कि फिलहाल आपके 8th में जा रहा है। तो यहाँ पर उनसे भी परेशानियां, हालांकि उन पर विजय आपको मिलेगी, परंतु उनके कारण थोड़ा बहुत कष्ट, कोई जो लॉन्ग टर्म की कोई डिजीज आपके साथ अगर कनेक्ट थी पहले से, तो वो निकल कर सामने आ सकती है। तो यहाँ पर सावधानी रखना है। आपकी क्रोधी बनाएगा, अष्टम का मंगल आपको क्रोधी बनाएगा। व्हीकल चलाते समय सावधानी रखनी, क्योंकि यहाँ से जो सूर्य हैं, मंगल हैं, वो यहाँ से आपके सूर्य को भी दृष्टि देते हैं, क्योंकि आपके पराक्रम को तो वृद्धि कर ही रहा है। तो चोट चपेट, आपको क्रोधी बेसिकली ये बनाएगा। तो थोड़ा सावधानी रखिए इस चीज के मामले में, ज्यादा वाद विवाद में मत पड़िए, क्योंकि सूर्य थर्ड हाउस का तो आपके कम्युनिकेशन को थोड़ा अहंकार में कन्वर्ट करेगा। कुछ आप बात कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सावधानी रखिए, खासकर कर्म क्षेत्र में। तो ये आपको ध्यान रखना है। मंगल अष्टम का अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि लग्नेश का अष्टम में जाना ये प्रभावी नहीं होता। ये आपको बड़े निर्णय, तनाव को कनेक्ट करता है, इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की आराधना इस समय करते रहना है। चोट चपेट से व्हीकल ड्राइव करते समय आपको इस समय में सावधानी रखनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सूर्य आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। आप अपनी मेहनत से, आप अपने आत्मविश्वास से, आप अपने ऊर्जा से इन सारे तनाव जैसी स्थितियों से निकल पाएंगे। तो सूर्य इन चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि अष्टम का मंगल भी आपके थर्ड हाउस को देखेगा, तो पराक्रम में वृद्धि अवश्य करता है। तो ये प्रभाव, ओवर पराक्रम से, अति पराक्रम से बचना है। तो ये स्थितियां आपको समझ में आई होंगी। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव जो इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि है। अब चाहे आपका धनु लग्न हो या फिर आपकी धनु राशि हो, दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है। आपकी जन्म पत्रिका से जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके सेकंड हाउस से हो रहा है। सेकंड हाउस में सूर्य डेफिनेटली, जो कि आपके भाग्य के लॉर्ड हैं, ये अच्छा परिणाम करेंगे। फूड, फैमिली, फाइनेंस, सेकंड हाउस इन सारी चीजों का है। फूड, फैमिली, फाइनेंस आपकी वाणी का है,
तो सूर्य सेकंड हाउस में आएंगे तो भाग्य के सहारे आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना। इसके साथ में सूर्य जो हैं ये आपके इस समय में कुटुंब के साथ में आपके संबंधों को पॉजिटिव करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि धन की स्थितियों में आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, सुधार करेंगे। नए आपके कार्य क्षेत्र में नए कोई डील्स वगैरह इस समय में आपको मिल सकती हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, कोई डील्स आ सकती हैं आपके पास, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जो कि बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी के साथ में संयुक्त होकर ये आपके धन भाव में चलेंगे और ये आपके व्यापार के स्थान के भी स्वामी बुध हैं। तो सूर्य बुध का एक तरह से बुध आदित्य योग आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बनेगा। ये अपने आप में बहुत उत्तम है। देखिए बुध आदित्य योग बहुत कम लग्न की पत्रिकाओं के लिए कार्य करता है। जैसे धनु लग्न के लिए बुध आदित्य योग के बहुत अच्छे परिणाम देखे गए हैं, क्योंकि दशम भाव का लॉर्ड बुध है और नाइन्थ हाउस का स्वामी सूर्य है, इसलिए अच्छे परिणाम देता है। तो धन का नया आगमन इस समय में होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलताएं आपको मिलेंगी। नया कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा सहयोग कुटुंब की तरफ से, परिवार की तरफ से, और वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली होगी। आप देखेंगे कि जो आप बात करेंगे उसका आपका सम्मान होगा, वाणी का सम्मान इस समय में आपको देखने को मिलेगा। तो एक अच्छे योग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं बुध का सेकंड हाउस में। जो लोग खासकर संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो मनी मैनेजमेंट खासकर करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह से कनेक्टेड है, कॉमर्स लाइन, सीए वगैरह हैं, ऑडिटर वगैरह हैं, अकाउंटेंट वगैरह हैं, ये उनके लिए बहुत उत्तम योग है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत उत्तम योग उनके लिए रहेंगे। भाग्य के सहारे धन प्राप्ति, भाग्य के सहारे कर्म क्षेत्र में उन्नति, ये दोनों योग धनु लग्न व राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय जाता हुआ दिखाई देते हैं, खासकर सूर्य का पंचम भाव में। अभी देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ एक ऐसी है कि इस समय में अष्टम का मंगल आपका चल रहा है। तो इस समय में आपने फील किया होगा कि कुछ ना कुछ चोट चपेट ऐसी कुछ स्थितियां हो सकता है, मंगल का अष्टम में रहना इसके कारण बनी हुई हो सकती हैं। परंतु और ये आपके क्रोध को भी बहुत बढ़ाया है अष्टम के मंगल ने, आपके एंग्जाइटीज, क्रोध, तनाव जैसी स्थितियां कनेक्ट की हैं, क्योंकि मंगल जो है पंचम के कारक भी हैं आपके, और 12th हाउस का लॉर्ड है, 12वें भाव का स्वामी। हो सकता है कोई सर्जरी वगैरह भी आपके साथ में कनेक्ट की हो। अभी देखिए मंगल जो है यहाँ से पीछे की ओर जा रहे हैं। 21 जनवरी को मंगल आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, आपके जीवन साथी के स्थान में। अभी तक जीवन साथी की वाणी में आपने क्रोध देखा था, अब आपके उनके लग्न, उनके स्थान पर आ जाएंगे, यानी कि वो बहुत ज्यादा क्रोधी होंगी, उनके अंदर आपको क्रोध की मात्रा अधिक दिखेगी, और इसी कारण से आपके वाद विवाद और बहस हो सकती है। सूर्य भी आपके वाणी भाव में है। सूर्य जब वाणी भाव में होते हैं तो आप स्पष्टवादी हो जाते हैं, साफ साफ सारी बातें कहने लगते हैं, जिसके कारण कष्ट होने लगता है। तो मंगल का सप्तम में होना और सूर्य का वाणी भाव में होना, यानी जीवन साथी के साथ वाद विवाद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। तो ये सावधानी रखनी है आपको। जीवन साथी के साथ कलह हो सकता है, उनके परिवार के साथ, ससुराल पक्ष के साथ कुछ ऐसी स्थितियां रही होंगी। तो ये इस समय में सावधानी आपको मतलब रखनी है। और इसी के साथ प्रेम संबंधों से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में अगर आप थे तो वहां पर वाद विवाद, उनको अगर सफलता का रूप देना चाहते हैं जिसके कारण कुछ परेशानी निकल कर आ जाए, तो ये आपको बातें याद रखनी है। बाकी ओवरऑल कार्य क्षेत्र के लिए भाग्य के दृष्टिकोण से और धन के दृष्टिकोण से ये गोचर सूर्य का बहुत अच्छा जाता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो के अंत में फिर भी मैंने कुछ उपाय बताए हुए हैं, वो आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के नेगेटिव जो इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम जो हैं उनमें और वृद्धि होगी। बाकी मंगल के लिए आपको हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर जो है सूर्य का किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए प्रभाव देखना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। देखिए आपकी कुंडली के लिए जो सूर्य हैं वो फिलहाल आपकी राशि से ऊपर से, यानी कि आपके लग्न पर से ही गोचर कर रहे हैं, फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य का जब फर्स्ट हाउस में आते हैं, सूर्य मैंने हमेशा से बताया है, सूर्य जब लग्न के ऊपर से, राशि के ऊपर से गोचर करेंगे तो ये आपके सम्मान में वृद्धि करते हैं। क्योंकि आपकी कुंडली के लिए अष्टमेश है तो यहां पर आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। वो क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, परंतु लग्न में आया हुआ सूर्य जैसे आपके ऑरा में, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेगा, आपके व्यक्तित्व में एक निखार लेके आएगा। सूर्य इस समय में आपको सम्मानजनक स्थितियां देगा, आपके सम्मान में डेफिनेटली वृद्धि करेगा। परंतु चूंकि सूर्य हैं तो ये आपको इस समय में अहंकार से बचना चाहिए, यानी ईगो प्रॉब्लम्स लग्न में आया हुआ सूर्य अवश्य देता है। आपको कहीं पर बेसिकली
सावधानी ये रखनी है कि आपको, क्योंकि मंगल भी आपके छठे हाउस में आ जाएंगे। मंगल जो है फिलहाल आपके देखेंगे आप वक्री होकर 21 जनवरी से आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, जो कि पीछे की ओर गति करेंगे। फिलहाल आपके सप्तम भाव में है। तो जब छठे भाव में मंगल आएंगे तो इस समय में आप वाद विवाद में अधिक पड़ने की स्थिति में होंगे, क्योंकि छठे भाव का मंगल आपको रोग, ऋण, शत्रु तीनों पर विजय जरूर दिलाएगा। तो हो सकता है आपके साथ ऐसी स्थितियां बने जहां पर आप वाद विवाद में फंस रहे हैं और उसके कारण आपको ईगो प्रॉब्लम्स आए और डेफिनेटली आपको विजय मिलेगी उन चीज़ों में। परंतु फिर भी ये अष्टमेश है, अष्टम भाव परिवर्तन को दर्शाता है। तो कुछ ना कुछ चेंज, कुछ ना कुछ परिवर्तन आप अपने व्यक्तित्व में, अपने डेली रूटीन में, अपने दैनिक दिनचर्या में आप कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का सोचेंगे। हो सकता है वो कर्म क्षेत्र को लेकर आप अपनी शेड्यूलिंग, अपनी प्लानिंग कुछ ना कुछ बनाने का सोचें। तो ये योग कनेक्ट हो रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि गुरु जो कि आपके पंचम से गोचर कर रहे हैं, इनसे त्रस्त हैं। गुरु की दृष्टि सूर्य पर है, जिसके कारण काफ़ी हद तक आपको बचाव देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली सम्मानजनक स्थितियां बनेंगी। कार्य क्षेत्र में नई उन्नति आप कर सकते हैं इस दौरान, क्योंकि कर्मेश जो हैं आपके शुक्र हैं और वो फिलहाल आपके 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं। और शनि जो कि आपके लग्नेश हैं वो भी फिलहाल 2nd हाउस से, शुक्र शनि आपके 2nd हाउस में, ये अच्छा खासा धन प्राप्ति के योग यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं। पंचमेश होकर 2nd हाउस से गोचर करना, तो शुक्र शनि की युति आपके कुटुंब में आपको सम्मान दिलाएगा। आपकी वाणी के अंदर आपको एक आपकी वाणी की बात माननी जाने, बेसिकली आप ऐसी बात कहेंगे जो कि आपकी बात मानी जाए। तो ये अच्छे योग यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। सम्मान में वृद्धि होगी। चूंकि अष्टमेश है तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों से और जो रिसर्च के कार्य जो करते हैं लोग, वहां पर सावधानी रखनी है और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ वाद विवाद आदि में नहीं पड़ना है। छठे हाउस में मंगल आए हुए हैं और मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर है। ईगो प्रॉब्लम और एंगरनेस से आपको बचना है। बेसिकली अधिक गुस्से से आपको बचिए, क्योंकि क्रोधी बनाएगा। लग्न में सूर्य और मंगल की उन पर दृष्टि, ये स्थितियां हो सकती हैं। तो केवल अगर क्रोध को अगर हम सही उपयोग लें, अपनी एनर्जीज को सही उपयोग लें, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की स्थितियों में होंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कुंभ लग्न व राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए रिजल्ट देखना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए देखिए सूर्य जो है फिलहाल 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 12वें स्थान का सूर्य ये कहीं ना कहीं हद तक आपको परेशानियां देगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस का सूर्य तनाव कनेक्ट करता है। कुछ ना कुछ अपमानजनक स्थितियां हमारे लाइफ में हमें कनेक्ट देखने को मिलती हैं। और सूर्य आपकी कुंडली के 7th भाव के स्वामी हैं। व्यापार के, साझेदारी के, जीवन साथी के स्थान के स्वामी सूर्य 12वें स्थान में गए, अपने से 6ठे स्थान में गए। इसका मतलब यही है कि इससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ कष्ट देखने को मिलने वाले हैं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद, व्यापार में अधिक अपव्यय होना, कुछ ना कुछ खर्च, अकस्मात रूप से कुछ चीजें सामने निकल कर आ जाएं जहां पर अधिक खर्च होता हुआ आपको देखने को मिले। सरकार से संबंधित कुछ मामले जो आपके व्यापार से रिलेटेड हों या कर्म क्षेत्र से रिलेटेड हों, वहां पर भी कुछ ना कुछ कष्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहां पर कुछ रुकावटें आ जाएं अचानक से, या फिर कुछ खर्च होती हुई स्थितियां दिख जाएं। इसी प्रकार साझेदारी में अगर आपका व्यापार है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ अपव्यय होना, कुछ ना कुछ खर्च होना व्यापार को लेकर, ये देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप व्यापारिक संबंधों से कुछ ना कुछ यात्राएं करें, यानी बिजनेस के अंदर अगर आप ऑलरेडी आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपकी कुछ यात्राएं यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। जीवन साथी के साथ कोई फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, देश विदेश की यात्राएं इस समय में आप कर सकते हैं। तो ये प्रभाव इस समय में इस प्रकार के सूर्य आपको देने वाले हैं। बुध जो है वो आपके अष्टमेश हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। ये भी फिलहाल देखिए सूर्य के साथ में ही कुछ ना कुछ 24 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे। 24 जनवरी को बेसिकली मकर राशि में आ जाएंगे और ये फरवरी तक, 11 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे। तब तक देखिए संतति के प्रति कुछ चिंताएं हो सकती हैं। ये देखिए आप देखिए सप्तमेश का और अष्टमेश का आपका एक साथ युति 12th हाउस में होना, ये कुछ ना कुछ अकस्मात रूप से आपको खर्च, यात्राएं, संतति के लिए कुछ ना कुछ खर्च होना, घर के बड़े बुजुर्गों के लिए खर्च होना, ये स्थितियों को दिखा रहा है। कोई ना कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन करते समय आपको इस समय में सावधानी रखनी है। अच्छी बात क्या है कि इस समय में आपके भाग्य का जो स्वामी शुक्र है और आपके लग्नेश दोनों ही फिलहाल आपके
फर्स्ट हाउस से ही, लग्न से ही गोचर कर रहे हैं शुक्र और शनि, ये बहुत अच्छी स्थितियों की ओर यहाँ पर इंडिकेशन देता है कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। कोई व्हीकल वगैरह आप ले सकते हैं, कोई घर में प्रॉपर्टी वगैरह कुछ आप ले सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आपको सावधानी से निभाना है। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होने से बचिएगा, या फिर किसी भी षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं, कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर अष्टमेश का संबंध 12th हाउस में सूर्य के साथ में, सप्तम भाव के स्वामी के साथ में, खासकर पार्टनरशिप में भी कुछ ना कुछ आपको सावधानी रखनी है। बेसिकली उतनी ही बात करें जितना की जरूरत है, क्योंकि ये वाणी का कारक भी होता है बुध। हाँ, कुछ ना कुछ गलत प्रॉमिस किसी से कर देते हैं, उसके कारण आपको कष्ट होता हुआ दिखाई देता है। सूर्य 12th हाउस का शयन सुख में भी परेशानी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निद्रा से संबंधित भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंग्जाइटी, तनाव जैसी स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं, तो इन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी थोड़ी अधिक रखनी है। हालांकि जैसा मैंने बताया, भाग्येश का जब तक लग्न में है और इसके बाद शुक्र जो है वो उच्च की होंगे आपके 2nd हाउस में, तो धन की दृष्टि से, कर्म क्षेत्र की दृष्टि से ये गोचर पॉजिटिव जाता हुआ आपको लिए बनेगा। जब तक मंगल आपके 6th हाउस में है और उसके बाद मंगल आपके देखिए 21 जनवरी से आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, तो पंचम भाव का मंगल संतति से संबंधित कुछ चिंताएं आपकी जरूर कनेक्ट करेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग लाएगा। और यहाँ से मंगल की दृष्टि भी 12th हाउस पर होगी, तो कुछ ना कुछ शिक्षाएं आप हो सकता है कि आप कोई नया लर्निंग करने की सोच रहे हैं, फॉरेन से रिलेटेड वो चीज़ें हो सकती हैं। तो फॉरेन से संबंधित जो चीज़ें हैं, कार्य क्षेत्र हैं, उनके लिए पॉजिटिव है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको यहाँ पर सावधानी और ध्यानपूर्वक इसे इनका ध्यान रखना है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि जात के जातकों के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए ये रिजल्ट आपको देखना है। देखिए साथियों, आपकी जन्म पत्रिका के लिए सूर्य जो है वो आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस में सूर्य का गोचर बहुत पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि सूर्य तीसरे भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूर्य का 11th हाउस में गोचर होना, ये आपके कार्य क्षेत्र में, इवन आपके लाभ प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम स्थिति बनेगा। इनकम के लिए हो सकता है कोई नया इनकम सोर्स आप क्रिएट करने का सोचें। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं, आपके सोशल कॉन्टैक्ट में आप इंप्रूवमेंट करेंगे। अच्छे कॉन्टैक्ट्स, अच्छे संबंध इस समय में आपके बन सकते हैं। सूर्य जब 11th हाउस में होता है तो ये आपकी इच्छाएं पूर्ति के लिए, क्योंकि ये देखिए 6ठे भाव का स्वामी है, रोग ऋण शत्रु, शत्रु के शत्रु, यानी कि आपके मित्रों के साथ में एक अच्छे संबंधों को ये दर्शाता है। आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ अच्छे संबंधों को दर्शाता है, और यहाँ पर लाभ प्राप्ति के योग ये सूर्य लेके आता है। आपके मित्रगणों के साथ में आपके बहुत अच्छा टाइम इस समय में आप व्यतीत करेंगे। आप शेयर मार्केट से कुछ धन प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस गेन का है और यहां से सूर्य आपके पंचम भाव को देखते हैं, 5th हाउस को देखते हैं। तो अगर जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं। तो ये, या फिर आप नया इन्वेस्टमेंट इस समय में कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। क्योंकि देखिए आपके शुक्र और शनि, शुक्र फिलहाल आपके 12th हाउस में है। जब तक शुक्र 12th हाउस में, शुक्र शनि का 12वें भाव में होना, यानी इस समय में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, क्योंकि शुक्र 12th हाउस का और शनि भी 12वें भाव का स्वामी होकर वहीं बैठा हुआ है। तो जो इन्वेस्टमेंट इस समय में आप करेंगे वहां से आने वाले समय में अच्छे खासे लाभ आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। कोई भी पुराने अगर आपके ऋण वगैरह कनेक्टेड हैं तो इस समय में आप उसे चुकाने की कोशिश करेंगे, उससे निजात पाएंगे आप। सूर्य यहाँ पर वो सारी चीज़ें कनेक्ट करेगा। कोई अगर हेल्थ इश्यूज पहले के चल रहे हैं, सूर्य उन्हें सॉल्व करवाने की स्थिति में यहाँ पर है। ऋण और शत्रु पक्ष से अगर कोई परेशानी है तो आप अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से, अपने मित्रगणों के माध्यम से मिलकर, इन्वॉल्व होकर वो सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ये पीरियड सूर्य का बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मीन लग्न व राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ देखने को मिलने वाली हैं। कर्म क्षेत्र में भी बहुत उन्नति प्राप्त होगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य अगर आपके हैं उनमें आपको एक पॉजिटिव यहाँ पर योग बनेंगे, यानी वो आपके कार्य बन सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी इशू, चाहे प्रॉपर्टी हो, उससे रिलेटेड हो, क्योंकि बुध जो है वो 4th भाव के लॉर्ड होकर वो भी आपके लाभ भाव में आएंगे 24 जनवरी से। तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर कोई कार्य आपको करने हैं जो कि गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, वो यहाँ पर आप कर पाएंगे, अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी। इसी प्रकार जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध यहाँ पर ये
लेके आएगा। तो एक अच्छे प्रभाव आपके लिए यहाँ पर लगातार रूप से बने हुए हैं। गुरु की दृष्टि से ये सूर्य दृष्ट भी हैं चतुर्थ भाव में, जो कि आपके लग्न का लॉर्ड है। गुरु जो कि थर्ड हाउस में चल रहा है और तीसरे भाव से नौवीं दृष्टि से गुरु सूर्य को देखते हैं। तो ये अपने आप में उत्तम स्थितियां बनती हैं। घर के बड़े भाई बहन से अच्छे संबंध, मित्रों से अच्छे संबंध, सोशल कांटेक्ट में वृद्धि, और इसके साथ में आपके लाभ प्राप्ति के लिए लगातार प्रयासरत रहना और उसमें अच्छी सफलताएं आपको मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, खासकर मीन लग्न व राशि वाले जातक। कुछ ना कुछ आप अपनी लग्जरी के ऊपर, कुछ ना कुछ आप लाभ प्राप्ति को लेकर कुछ ना कुछ लगातार खर्च करेंगे, नया इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये उत्तम स्थिति इस समय में बनी हुई है। बाकी इस समय में रेगुलर बेसिस पर विष्णु सहस्त्र नाम के आपको पाठ करते रहना है। बाकी इसके बाद हम उपायों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। उपायों को जरूर देखिए, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपायों के बारे में कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन को लेकर हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए साथियों, सबसे पहला उपाय, सूर्य इस समय में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि यानी शनि की राशि है, कर्म की राशि है। तो आप इस समय में किसी भी प्रकार से, शनि मतलब होते हैं जरूरतमंद, शनि मतलब जिन लोगों की किसी भी तरह से आप हेल्प कर पाएं, जरूरतमंद जो है लेबर क्लास है, उन्हें आप कैसे भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। चाहे कार्य क्षेत्र को लेकर हो, किसी के कार्य क्षेत्र में हेल्प करना हो, चाहे खाने पीने से संबंधित कोई भी चीज़ें हों, तिल से बनी हुई चीज़ें, खाने की चीज़ें, जैसे कि आपको पता है मकर संक्रांति है तो इस समय में हम करते ही हैं। तो ये आपको करना है इस समय में, कपड़े आदि का दान दें। बेसिकली ज़रूरतमंद लोगों की किसी भी प्रकार से आप हेल्प करें तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर जरूर मिलेगी। इसके साथ में आपको सूर्य मंत्र का जाप करते हुए रेगुलर बेसिस पर सूर्य को प्रतिदिन जल अवश्य चढ़ाना है, जल अवश्य दीजिए। इसी के साथ आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना है। तो ये एक नॉर्मल उपाय है जो कि आपको अवश्य करने हैं। इसके साथ में आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं अगर अत्यधिक आपको कष्ट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये रुद्राक्ष काफ़ी महंगे होते हैं, पर फिर भी 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं अगर आप ले पाएँ तो। ये बहुत अच्छी स्थिति है। इसके साथ में अगला उपाय, अगर काफ़ी हद तक आपको कष्ट है तो इस समय में शिव आराधना भी आपके लिए सर्वोत्तम है। शिव आराधना कीजिए, जल में काले तिल मिलाकर प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते वक्त आप ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार तक। तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी और परेशानियों में काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। तो ये 4 उपाय मैंने कॉमन बेसिक से उपाय आपको बताए हैं, ये ज़रूर कीजिएगा। करने से काफ़ी हद तक आपको जो भी नेगेटिविटी है वो कम होती हुई दिखाई देगी, कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा। देखिए, उपाय केवल और केवल रिलीफ देते हैं, ऐसा नहीं कि आपके कार्मिक जो कर्म है, कर्म प्रारब्ध है, उसका परिणाम मिलता है। हालांकि प्रारब्ध को आपके साधना काफ़ी हद तक टालती है, परंतु फिर भी आपको जो उपाय होते हैं ये समझिए कि परेशानी भरे समय में एक आपको राहत की सांस जैसा काम करते हैं। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, गोचर से रिलेटेड हमारा वीडियो सूर्य के राशि परिवर्तन का, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके जरा सी भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और या फिर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं। और जो लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर, यहाँ पर नीचे नंबर दे रखे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।